मदद ये एक ऐसा शब्द है मानव जीवन में कि जैसे मनुष्य कार्य करता है, खाना खाता है, ईमानदारी और मेहनत करता है, ये जो शब्द है वैसे ही अगर हम किसी गरीब को देखते हैं, उनके प्रति हमारी सहानुभूति प्रकट होती है, उनके लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं और उसकी मदद करते हैं, तो वह वास्तव में प्रभु के कार्य में हाथ बटाना होता है। और ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और स्वयं हमारी सहायता के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। ठीक इसी बात को आप लोगों के बीच एक कहानी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें हमारे और आप सभी के आराध्य भगवान श्री कृष्ण ने किया है। तो उससे पहले कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक दिन की बात है, प्रभु श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं घूमने के लिए महल से निकले। बातें करते हुए महल से दूर निकल गए। मार्ग में उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखा। अर्जुन को उस ब्राह्मण पर दया आ गई, अतः उन्होंने उसे सोने के सिक्कों से भरी एक थैली दे दी। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और वो सिक्के लेकर घर जाने के लिए निकला। उसे घर जाने के लिए जंगल के रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। जब वह जंगल के रास्ते में घुसा, उसे एक चोर मिल गया जिसने उसके सिक्के लूट लिए। ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ, मेरा भाग्य ही खराब है, यह कहता हुआ और भाग्य को कोसता हुआ ब्राह्मण पुनः भिक्षा मांगने आ गया। अगले दिन जब अर्जुन और कृष्ण उधर से गुजरे तो उन्होंने फिर से उस ब्राह्मण को भीख मांगते देखा। वो उसके पास पहुंचे तो उन्हें चोरी की बात पता चली। अर्जुन ने फिर से उस पर दया करते हुए उसे एक बड़ा सा सोने की अंगूठी दे दिया। ब्राह्मण घर पहुंचा। उसने सोने की अंगूठी एक पुराने घड़े में रख दिया जिसका प्रयोग नहीं होता था और सोने चला गया। अगले दिन ब्राह्मण के उठने के पहले उसकी पत्नी पानी भरने नदी की ओर गई। पानी भर के लाते समय उसके हाथ से घड़ा फिसलकर गिरा और टूट गया। ब्राह्मण की पत्नी को याद आया कि घर में एक पुराना घड़ा है जिसका प्रयोग नहीं होता। उसने सोचा क्यों ना उसी में पानी भर लाया जाए। वो घर आई, घड़ा उठाया और वापस पानी भरने चली गई। नदी में जब उसने घड़ा डुबाया तो उसमें रखी सोने की अंगूठी घड़े से निकलकर पानी में बह गया। जब वो घर आई तो उसने देखा ब्राह्मण पूरे घर में कुछ खोजता फिर रहा है। ब्राह्मण ने जब अपनी पत्नी के हाथ में उस घड़े को देखा और घड़े में सिर्फ पानी भरा देखा तो वह समझ गया क्या हुआ होगा। हताश, निराश, ब्राह्मण पुनः अगले दिन भीख मांगने उसी स्थान पर पहुंच गया। संयोग की बात है कि अर्जुन और कृष्ण कहीं से लौट रहे थे। उनका ध्यान फिर उसी ब्राह्मण की तरफ गया। उत्सुकतावश वो उसके पास पहुंचे और उससे पूछा कि अब आपको भीख मांगने की क्या आवश्यकता पड़ गई। ब्राह्मण ने फिर अपनी राम कहानी सुनाई। उसकी दुर्भाग्यपूर्ण कहानी सुनकर अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, इस आदमी की किस्मत में सुख समृद्धि लिखी ही नहीं है, मुझे नहीं लगता अब मैं और इसकी मदद कर पाऊंगा। श्री कृष्ण कुछ बोले नहीं, बस उन्होंने उस ब्राह्मण को 2 पैसे दिए। ब्राह्मण ने वो पैसे लिए और घर चला गया। ब्राह्मण के जाने के बाद अर्जुन बोले, जब मेरे इतना सोना अंगूठी देने के बाद भी उसका भला नहीं हुआ तो आपके दिए 2 पैसे से उसका क्या भला होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, देखते हैं क्या होता है। ब्राह्मण अपने भाग्य को कोसता हुआ घर जा रहा था। रास्ते में उसने एक मछुआरे को देखा जो कि एक ताजी बड़ी मछली पकड़कर ले जा रहा था। मछली उसके जाल में तड़फड़ा रही थी और छूटने के लिए प्रयास कर रही थी। ब्राह्मण को उस मछली की स्थिति देखकर उस मछली पर दया आ गई। उसने सोचा, इस 2 पैसे में मेरा क्या भला होगा, क्यों न इससे इस मछली के प्राण ही बचा लिए जाए। ब्राह्मण ने वह मछली खरीद ली और उसे पुनः नदी में डालने चल के लिए निकल पड़ा। नदी में फेंकने से पहले उसने देखा कि मछली के मुंह में कोई बड़ी वस्तु अटकी हुई थी जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पा रही थी। जब उसने मछली का मुंह खोलकर उस वस्तु को वह बाहर निकाला तो वहीं बड़ा सोने की अंगूठी निकला जो उसे अर्जुन ने दिया था। ब्राह्मण वह सोने की अंगूठी देखकर खुशी से चिल्ला पड़ा, देखो देखो, मिला गया, आखिर मुझे मिल ही गया। उससे थोड़ी ही दूर पर वही चोर जा रहा था जिसने ब्राह्मण के सिक्के चुराए थे। उसने जब यह आवाज सुनी और ब्राह्मण को नदी की तरफ से आते हुए देखा तो चोर डर गया। चोर ने उसे देखकर पहचान लिया था कि यह वही व्यक्ति है जिसके सिक्के उसने चुराए थे।
ब्राह्मण के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसे लगा कि ब्राह्मण ने उसे पहचान लिया है, क्योंकि ब्राह्मण अपने अंगूठी मिलने को जोर जोर से चिल्लाकर कह रहा था कि मिल गया, मिल गया। लेकिन चोर यह समझने लगा कि वह चोर यानी मुझे मिल गया कह रहा है और अब वो उसे पकड़वा कर सजा दिलवाएगा। चोर ने ब्राह्मण के पैर पकड़ लिया और बोला, अरे भाई मुझे माफ कर दो, अपने सिक्के ले लो, पर मुझे सजा मत दिलवाना, मुझसे बड़ी गलती हो गई। ब्राह्मण क्या बोलता, पर वो सारा माजरा समझ गया। उसने चोर को माफ किया, अपने सिक्के लिए और खुशी से मगन अपने घर चला गया। अगले दिन ब्राह्मण सीधे अर्जुन के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। ब्राह्मण ने अर्जुन को धन्यवाद दिया और चला गया। उसके जाने के बाद अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, हे प्रभु, यह क्या चमत्कार है। मेरे सिक्के और अंगूठी तो उसकी सहायता नहीं कर पाए, पर आपके दिए 2 पैसों ने कमाल कर दिया। इसका कारण जरा स्पष्ट करें। प्रभु मुस्कुराते हुए प्रभु श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यह चमत्कार नहीं, सृष्टि का नियम है जिस पर दुनिया काम करती है। जब उसके पास ढेर सारे सिक्के और सोने की अंगूठी थे तो वह सिर्फ अपने बारे में, अपनी जरूरतों के बारे में ही सोच रहा था। लेकिन जब उसके पास 2 पैसे थे तो उसने अपने बारे में नहीं बल्कि उस मछली के भले के लिए खर्च कर दिए। इसीलिए फिर उस ब्राह्मण के जरूरतों की जिम्मेदारी मैंने ले ली। हे अर्जुन, सत्य तो यह है कि जब तुम किसी दूसरे व्यक्ति के दुख दर्द से द्रवित होते हो या अपने सिवा किसी और की जरूरतों की चिंता करते हो, उन लोगों के दुख दूर करने और उनकी जरूरत पूरा करने का प्रयास करते हो, तो तुम भगवान के कार्य में हाथ बंटा रहे होते हो। फिर तुमको अपनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारी जरूरत भगवान खुद पूरी करेंगे, यानी कि अर्थात मैं स्वयं उसकी मदद के लिए उसके साथ खड़ा रहता हूं। दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि इस दुनिया में अगर हम और आप किसी गरीब की मदद करने की सोचते हैं, उसकी जरूरत के लिए कुछ मदद करते हैं, तो वह वास्तव में भगवान के कार्य में हाथ बटाते हैं। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और वह जरूरत पड़ने पर उस सहायता करने वाले की सहायता करने पहुंच जाते हैं, अर्थात भगवान खुद हमारी सहायता करने लग जाते हैं। तो मित्रों, आशा करते हैं आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी। तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रजनों को शेयर भी करें। धन्यवाद।